बिल को लेकर गर्मा गया है सियासी माहौल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव का किया पुतला दहन। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं की देखने को मिली भागीदारी। झंडे बैनर लेकर बीकेडी चौराहे पर पहुंचे कार्यकर्ता और वहां पर की जमकर नारेबाजी। महिला विरोधी दलों होश में आओ और नारी सम्मान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्त किया आक्रोश, फिर दोनों के पुतलों को आग के कर दिया हवाले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विपक्ष ने नहीं बदला अपना रुख तो और बड़े स्तर पर किया जाएगा आंदोलन। झांसी में पुतला दहन को लेकर शुरू हुआ सियासी विवाद अब पकड़ता जा रहा है तूल। भाजपा द्वारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पुतले जलाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला भारी आक्रोश। इसके विरोध में उसी बीकेडी चौराहे पर पहुंचे सपा की युवजन सभा और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जहां पहले भाजपा ने किया प्रदर्शन। तनावपूर्ण हो गया था माहौल और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने की तैयारी में थे कार्यकर्ता, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते बिगड़ने से बच गई स्थिति। प्रदर्शनकारियों ने दी साफ चेतावनी कि यदि 2 दिन के भीतर पुतला फूंकने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया मुकदमा तो वे करेंगे बड़ा प्रदर्शन। झांसी की हर गली में पीएम मोदी और सीएम योगी के जलाए जाएंगे पुतले। बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरादा गांव स्थित एक सीमेंट प्लांट में बीती रात करीब 10 बजे नकाबपोश बदमाशों ने मुनीम को गोली मारकर कर दिया घायल। घटना को अंजाम देने के बाद महोबा जनपद की ओर फरार हो गए बदमाश। पुलिस ने घायल मुनीम को तत्काल जिला अस्पताल में कराया भर्ती और बदमाशों की तलाश में कर दी है नाकेबंदी। जानकारी के अनुसार भरखरी गांव निवासी 38 वर्षीय पुष्पेंद्र शहर के विपिन दीक्षित के सीमेंट प्लांट में मुनीम पद पर है कार्यरत। बीती रात प्लांट के अंदर मौजूद थे वे और बाहर का गेट था बंद। घायल मुनीम ने बताया कि एक बुलेरो वाहन से प्लांट पहुंचे 2 से 3 लोग, जिनमें से 2 नकाबपोश बदमाशों ने गेट खोलने की कही बात। कारण पूछने पर बदमाशों ने तमंचे से उन पर कर दिया फायर। पहली गोली में बाल बच गए वह, जबकि बाएं हाथ के कंधे के नीचे जा लगी दूसरी गोली, जिससे वह हो गए घायल। बाद में जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी हो गए फरार। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार चित्रकूट जिले के करवी थाना क्षेत्र के ग्राम लोहड़िया खुर्द निवासी 19 वर्षीय पुष्पराज गाजियाबाद में अपनी बहन माधुरी के यहाँ रहकर कर रहा था इंटर की पढ़ाई। उसके साथ मामा का पुत्र 19 वर्षीय नितिन पांडे भी रहकर कर रहा था पढ़ाई। बीती रात गाजियाबाद के बाइक द्वारा अपने घर चित्रकूट वापस सुबह करीब 6:30 बजे जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कैथैरी टोल प्लाजा के पास पहुंचा वे, तभी पीछे से आ रहे किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर, जिससे डिवाइडर से टकराने के कारण दोनों को आई गंभीर चोटें और उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। जगतपुर के बार थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा गांव में सूखे कुएं में गिर गया एक ट्रैक्टर, जिसमें भरा था दहेज का सामान और उस पर 5 वर्षीय बच्चा भी था सवार। इस घटना में पूरी तरह सुरक्षित बच गया बच्चा। जानकारी के अनुसार रामपुरा निवासी आशीष दुबे अपने भाई की शादी बार कस्बे में संपन्न कराकर लौटे थे वापस। नए महिंद्रा ट्रैक्टर में दहेज का सामान भरकर लाए थे वह। थकान के कारण उन्होंने ट्रैक्टर को बाहर ही कर दिया था खड़ा। इसी बीच 5 वर्षीय शिवा अपने दोस्त रुद्र और अंतिम के साथ खेलने लगा ट्रैक्टर पर। खेलते समय ट्रैक्टर अचानक हो गया स्टार्ट और अनियंत्रित होकर पास के सूखे कुएं में जाने लगा वह, जिस पर तुरंत कूदकर भाग गए रुद्र और अंतिम, जबकि ट्रैक्टर पर ही बैठा रह गया शिवा और कुएं में जा गिरा वह भी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को तुरंत निकाला बाहर। एक खरोंच तक नहीं आ सकी उसे, तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। गुरुवार को यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट कर दिया जारी, जिसको लेकर सुबह से ही छात्र छात्राएं बेसब्री से कर रहे थे इंतजार और शाम 4 बजे उनका वह इंतजार हो गया खत्म। और रानीपुर के बेटे ने प्रदेश स्तर पर रच डाला इतिहास, जहां पलरा गांव के रहने वाले लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल बंगरा के होनहार छात्र ऋषभ साहू ने हाई स्कूल की परीक्षा में 97.33% अंक हासिल कर प्रदेश में प्राप्त किया 3रा स्थान। ऋषभ के पिता मुकेश साहू स्वयं हैं एक अध्यापक, जिनकी शिक्षा और संस्कारों के कारण ही ऋषभ ने हासिल की है यह बड़ी उपलब्धि। झांसी में इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी जिला स्तर पर मऊरानीपुर ने मारी बाजी, जहां मऊरानीपुर के सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा नंदिनी ने 500 में से 464 अंक किए हासिल। 92.80% के साथ नंदिनी ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त कर न केवल अपने स्कूल बल्कि परिवार और क्षेत्र का भी रोशन किया है नाम। परिणाम घोषित होते ही स्कूल में बन गया खुशी का माहौल। शिक्षकों और साथियों ने नंदिनी को मिठाई खिलाकर दी बधाई। शिवपुरी जिले में तेंदुआ थाना क्षेत्र के ढेरवारा गांव में शादी का कार्ड देने के बहाने
आए 3 अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग महिला को मार दी गोली। बदमाशों ने पहले खुलवाया घर का गेट और बुजुर्ग महिला के छुए पैर, फिर सर में गोली मारकर मौके से हो गए फरार। घटना के बाद गांव में फैल गई सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को पहुंचाया जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतका की राम सखी धाकड़ के रूप में हुई है पहचान। भाई ने हत्या के पीछे जमीनी विवाद की जताई आशंका। पति ने सौतेले बेटों पर हत्या का लगाया है आरोप। पुलिस ने सौतेले बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। टीकमगढ़ नगर पालिका में गुरुवार को देखने को मिला बड़ा बदलाव। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को पद से हटाए जाने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला ने एक पत्र किया है जारी। इस पत्र के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा को अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने का सौंपा गया है प्रभार। जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि 7 अप्रैल को अब्दुल गफ्फार को अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश किया गया था जारी। इसके परिणाम स्वरूप टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष का पद हो गया था रिक्त। राज्य शासन ने परिषद और जनहित में कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है यह कदम। झांसी में शादी के नाम पर दूल्हों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाले फर्जी कॉल सेंटर शगुन मैरिज प्रोपराइटर का पुलिस ने कर दिया भंडाफोड़। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नंदनपुरा स्थित सरयू विहार कॉलोनी में एक किराए के मकान में ऊपरी मंजिल पर चल रहे कॉल सेंटर पर मारा छापा, जहां कार्य कर रही दर्जनों युवतियां सहित मैनेजर हो गया गिरफ्तार। वहीं मौके से कॉल सेंटर संचालक महिला और उसका पुरुष साथी हो गया फरार। मौके से दर्जनों कंप्यूटर, दस्तावेज, फोटो सहित 13 कीपैड मोबाइल किए गए बरामद। पुलिस के अनुसार शादी का प्रलोभन देकर पहले एंट्री के नाम पर लिए जाते थे 500 रुपए, फिर उसके बाद युवतियों के फोटो और वीडियो दिखाकर युवकों से हड़प लेते थे 30 से 40 हजार रुपए। इसके बाद वह नंबर कर देते थे बंद। अब तक 610 दूल्हों के साथ ऐसा फर्जीवाड़ा कर 50 लाख की ठगी करने की बात आई है सामने। पुलिस ने वहां पैसों की लालच में कार्य कर रही दर्जनों लड़कियों को उनके परिजनों के कर दिया सुपुर्द। बाकी मैनेजर को कर दिया गिरफ्तार, जबकि अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश है जारी। तीनों के बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है पुलिस। जालौन के एड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदोई गुर्जन में 28 वर्षीय युवक अनिल अहरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर अनिल को विषाक्त पदार्थ देकर हत्या करने का लगाया है आरोप। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 3 वर्षों से पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद, जो जा पहुंचा था कोर्ट तक। बीती शाम अपने गांव से निकला था अनिल। देर रात अपनी ससुराल इंदिरा नगर में घर के बाहर अचेत अवस्था में पड़ा मिला वह, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा में भाजपा जिला प्रभारी संजीव सिंह ने एक जन आक्रोश यात्रा के दौरान विपक्ष पर बोला तीखा हमला, जहां उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को महिला आरक्षण बिल का विरोध करने के लिए महिला विरोधी दिया करार। उन्होंने कहा कि जब देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए संसद में महिला आरक्षण बिल लाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों ने मिलकर किया इसका विरोध। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल नहीं चाहते हैं कि संसद में बैठकर देश के विकास में समान भागीदारी निभाएं महिलाएं। अखिलेश यादव द्वारा 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर के वादे पर पलटवार करते हुए जिला प्रभारी ने कहा कि जब उनकी थी सरकार तब उत्तर प्रदेश में बिजली का चलता था तांडव और रात भर नहीं रहती थी बिजली। टीकमगढ़ के लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को एक वन रक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कुंडेश्वर बीट में पदस्थ वन रक्षक अरुण अहरवार पर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लकड़ी ले जाने की अनुमति देने के एवज में रिश्वत मांगने का है आरोप। लोकायुक्त पुलिस ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बानपुर निवासी लकड़ी व्यापारी अरबाज खान की शिकायत पर की है कार्रवाई। शिकायतकर्ता के अनुसार वन रक्षक अरुण अहरवार उनसे हर महीने 20,000 रुपए की करते थे मांग और पैसे न देने पर कार्यवाही की देते थे धमकी। आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही में जुटी लोकायुक्त की टीम। झांसी मंडल के सीनियर इंस्टीट्यूट में रेल सेवा पुरस्कार समारोह 2025 का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों और विभागों को किया गया सम्मानित। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और लगन को सम्मान देने के लिए है यह समारोह। उन्होंने बताया कि साल 2025-26 में झांसी मंडल ने सुरक्षा, ट्रेन संचालन, कमाई, कर्मचारियों के कामकाज और सुविधाओं के विकास में किया है उत्कृष्ट कार्य। झांसी मंडल को इस दौरान मिली 8 रनिंग शील्ड। वहीं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल सिंह स्टेशन को सबसे अच्छे स्टेशन का दिया गया प्रमाण पत्र। इसके अलावा 20 कर्मचारियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इस समारोह में 53 कर्मचारियों को दिया गया रेल सेवा पुरस्कार।
ललितपुर जिले से स्मार्ट मीटर और गैस सिलेंडर की किल्लत व कालाबाजारी के विरोध में गुरुवार को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उन्होंने सीएम योगी का पुतला फूंकने का किया प्रयास, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छीन लिया उनसे पुतला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जानबूझकर जनता को महंगाई के बोझ तले दबा रही है सरकार। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर मनमर्जी से काट रहा है बिजली, जबकि बिल जमा होने के बाद भी आमजन को किया जा रहा है परेशान। ललितपुर के पाली तहसील के नाराहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रीछपुरा में एक बुजुर्ग का खेत में शव मिलने से मच गया हड़कंप। जानकारी के अनुसार रीछपुरा गांव निवासी राजेश अहिरवार ने पुलिस को बताया कि खेत पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए उनके 55 वर्षीय पिता रमशा अहिरवार। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर दी है शुरू। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।